जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर। बच्चे आपका 1 है, एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। और बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 1 आज हम हल करेंगे, जिसको आपने हल करना है दो दर्जी फार्मूला से, यानी इसको आपने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। बच्चों दो दर्जी फार्मूला से आप इसको हल कर रहे हैं, तो आपका ये पहला जो आपके सामने बच्चे दिए गए, तो इसके लिए बच्चे पहले शर्त जो भी दो दर्जी फार्मूला के लिए वो होता है, मुसव्वत को मेरी शक्ल में लिखना। तो ये वाली मुसव्वत आपके सामने जो दी गई है बच्चे आपकी मेरी शक्ल में नहीं है, इसको सबसे पहले आप मेरी शक्ल में लिखेंगे। या फिर आप 0 ले ले और ये सारी रकम आप दूसरी तरफ ले जाए, दाएं तरफ ले जाए, और इसको तरतीब से पहले लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। पहली बार आप तरतीब से लिख सकते हैं। ये माइनस का x का स्क्वायर था, जब मुसव्वत की दूसरी तरफ दाएं तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस के आपके 7x है, और ये प्लस के 2 लिखे थे बच्चे, दूसरी तरफ जाकर आपके माइनस के 2 हो जाएंगे। इसको इस तरह नहीं लिखे भी आपका ठीक है, लेकिन बच्चों आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस आपके 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब ये मुसव्वत की मेरी शक्ल आ गई है। अब आप इसको लिख लेते हैं जी। इस x के स्क्वायर के साथ जो तीसरा होता है बच्चों, इसको आप लिख रहे हैं a, और x के साथ जो तीसरा है इसको आप लिख रहे हैं बराबर b के, और बाकी आपके पास जो बच गए ये वाले 2 माइनस के 2 ये आपके c है। तो बच्चों आप इस तरह लाजमी लिखने हैं, क्योंकि अब हम लगाते हैं बच्चों इसके लिए फार्मूला, जो कि आपका माइनस का b जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का जैसा, और बटे में सारी रकम की बच्चे आपके पास है 2a। तो बच्चों देख रहे हैं अक्सर स्टूडेंट ये एबीसीडी लिखते हैं, अक्सर गलती देखी की है स्टूडेंट्स की। दूसरा बच्चों ये कि ये फार्मूला जो आपने लिखा है देख लें कि जमा माइनस लगाने के बाद इसे b का स्क्वायर माइनस 4x के ऊपर जज़र की अलामत है। अक्सर स्टूडेंट जो कि सारे के ऊपर जज़र की अलामत लगाते हैं, तो बच्चों आपका ये गलत हो जाएगा। और दूसरा ये कि बच्चे जो बटे में 2a लिखा हुआ है, इससे आपकी पूरी रकम के नीचे 2a है। जी बच्चे अब इस फार्मूले में आप कीमतें दर्ज कर दें, जो कि ऊपर आपके पास दी के b की जगह पे हम लिखेंगे माइनस के साथ आपके आ गए, इसके बाद जमा माइनस के अलामत है b का स्क्वायर, और b की कीमत बच्चे आपके पास है 7, b का स्क्वायर आ गया माइनस का 4 इनटू a, एक रकम आपके पास दी गई 1, और इनटू आपका c, और c की जगह बच्चे आप लिखेंगे 2 माइनस के 2, और इसके ऊपर जज़र की अलामत है, और बटे में आपका 2 इनटू 1, और एक की जगह में हम लिखेंगे 1। ये आपके आगे माइनस के 7। जी बच्चे इसके बाद आपका जमा माइनस के अलामत है, 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, और इसी तरह 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 ही रहेंगे, और बच्चे ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 मल्टीप्लाई करें तो आपका बनता है 8, और इसके ऊपर जज़र की अलामत है, और बटे में आपके पास आती है 2। तो बच्चों देखिए आगे नेक्स्ट आपके माइनस के 7 आ जाएंगे, प्लस माइनस है, तो इनको जमा कर दे 50 और 8 को, तो बच्चे आपके पास आ जाते 57, इसके ऊपर जज़र की अलामत भी है, और बटे में आपके 2 है। तो बच्चों 57 किसी का बराबर नहीं बनता, ना ही ये, और मसला उसको भी 57 इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 57 बनते हैं, तो वो भी आपका किसी तरह भी आप उसको जज़र हल नहीं कर सकते। तो बच्चों यही आपका आंसर है। जी बच्चों अब हम इसमें चलते हैं दूसरे जुज की तरफ, जुज नंबर आपका 2 है। तो लिखा है 5x का स्क्वायर जमा के आपके पास बच्चों 8x है, जमा का 1 है बराबर आपका 0, यानी 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये पहले ही उन्होंने मैरी, यानी ये मुसव्वत आपके मैरी शक्ल में लिखी हुई है, इसलिए a हम लिखेंगे। a बच्चे आपके x के बराबर के साथ जो अदीसर होता है वो आपका a को ज़ाहिर करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे b, x के साथ जो अदीसर होता है वो आपका b होता है। इसके बाद बच्चे आपके पास बच गया c, तो ये x के बगैर यानी वेरिएबल के बगैर जो रकम भी आपके c को ज़ाहिर करती है। जी बच्चों आपने हर सवाल में इसका फार्मूला लिख दिया है, माइनस का b जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और बटे में बच्चे आपके पास आते हैं 2a। अब इस फार्मूला में कीमत दर्ज कर दें, b की जगह पे ऊपर वाले आपके आ जाएंगे 8, इसके साथ माइनस के अलामत भी है, इसके बाद जब माइनस के अलामत है तो बच्चों b का आपने स्क्वायर लेना है, जो कि कीमत b के ऊपर दी गई है 8 है, माइनस के 4 इनटू a, a की जगह पे हम लिखेंगे 5,
और इंटू आपका सी है, सी की जगह बचे आपका 1 है, वो आप लिखेंगे। इसके बाद जजर के अलावा है और सारी रकम के बटे में आपके 2 इंटू ए की जगह बचे आपके पास आ जाएंगे 5 x है, माइनस के आपके पास आ गया 8 जमा माइनस 8 का जब मरबा खोलेंगे तो बचेगी आपके पास आगे 64। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो माइनस के आपके पास आ जाएगी जी 20 और बटे में बचे आपके पास आ जाएगी 10। ये एक तो जो 20 से मल्टीप्लाई आपका 20 ही आ जाएगा, इसलिए ऐसे लिखा जाएगा। माइनस के आपके पास बच्चों 8 आ जाएंगे जमा माइनस है तो 64 में से आप 20 निकाल दें तो बच्चों आपके पास आ जाते हैं 44 अंडर रूट का जजर है और बटे में आपके पास है 10। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था 44 को अगर देखा जाए तो 44 को बच्चों हम कर सकते 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये बन जाता है तो माइनस के 8 है जमा माइनस 11 और ये बाकी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखेंगे 11 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बन जाते 44 और बटे में आपके पास बचे 10 माइनस के आपके पास 8 आ गए। ये आपके पास 11 है बच्चे तो 11 उसी तरह रहेंगे, इसका जजर चाहे आप अलग लिख लें और ये आपका 4 जो होगा ये आपका बन जाएगा 2 का मरबा, इसका जजर अलग आ जाएगा और इसका जजर मरबा हम अलग लिखेंगे और इस पूरी के बटे में बचे आपके पास है 10 तो x बराबर माइनस के आपके पास 8 आ गए जमा माइनस है ये 11 आप इसी तरह ये आपका जजर मरबा कैंसिल हो जाएगा तो 2 आपके शुरू में आ जाएंगे और ये जजर हो जाएगा आपका सिर्फ 11 की रह जाएगा और बटे में बचे आपके पास है 10। अब इन दोनों में से माइनस के 8 और आपके पास माइनस के जब माइनस 2 कॉमन निकल सकते हैं 2 कॉमन ले लें तो बाकी बचे आपके पास बचेंगे 4 जब माइनस 2 आपके कॉमन आ गए 11 का जजर और बटे में आपके पास आ जाएंगे 10 और ये आपके बच्चे हो जाएंगे कैंसिल तो आपका आंसर आ जाएगा 4 जमा माइनस 11 आपका अंडर रूट उसी तरह रहेगा और बटे में आपके पास आ जाएंगे 5 और ये बच्चों आपका आंसर है कि कुछ 11 होता है किसी का ये मरबा नहीं बनता है इसलिए इसको मजीद हम हल नहीं कर सकते और ये बच्चों आपका आंसर आ गया जी। बच्चों अब हम इसके चलते हैं तीसरे जुज की तरफ। जुज नंबर बच्चे इसका 3 है जो कि आपके पास है जी 3 का जजर x² प्लस x बराबर बच्चों आपका है 4 × 3 का अंडर रूट 3 या 3 का जैसा है तो बच्चों ये व्याली शक्ल में नहीं है, सबसे पहले इसको व्याली शक्ल में लिखते हैं तो 3 का जजर x² जमा के आपके पास बच्चों x है इस रकम को इस तरफ मौजूद होते हैं लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये आपकी हो जाएगी माइनस और बराबर आपका आ जाएगा 0। तो बच्चों सबसे पहले आपने इसको व्याली शक्ल में लिखना है। अब आप इसको लिखते हैं a बराबर आपका आ जाएगा 3 का जजर b बराबर आपका आ जाएगा x के साथ बच्चों को ये डिसएग्रीमेंट जिसका डिसएग्रीमेंट जिसका a होता है और c बराबर आपके आ जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट बच्चों आपके हैं c। ठीक है जी, इसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जमा माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बटा बच्चे आपके पास आ जाएगा 2a। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं जी b की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1 जमा माइनस 1 का आपका बच्चे आ जाएगा स्क्वायर माइनस का 4 * a a की जगह पे आपका आ जाएगा 3 का जजर और इनटू आपका c माइनस का 4 * 3 का जजर और सारे के ऊपर जजर के अलावा है और बटे में बच्चों आपके पास है 2 * a और एक ही रकम आपके पास दी गई है 3 का जजर माइनस का 1 जमा माइनस में बच्चों आपके पास उस तरह एक के बाद ही आ जाएगा। अब तो जो देखिए 4 बच्चों 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस के आपके पास आ जाएगा 16 क्योंकि बगैर जजर के रकम जो होती है वो बगैर जजर की वाली रकम से मल्टीप्लाई हमेशा होती है। जब 3 का जजर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का जजर मुरब्बा बन जाएगा। ये इस तरह हम लिखेंगे 3 का जजर डॉट 3 का जजर तो बच्चों ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके बन जाएगा 3 के जजर का मुरब्बा ये जजर में बराबर कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3। ठीक
ठीक है जी, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास है प्लस, क्योंकि इस 4 के साथ माइनस की अलामत है और दूसरे 4 के साथ माइनस की अलामत है, तो प्लस के आपके 16 हो जाएगी 16 और 3 का जैसे ना जजर वाली रकम हमेशा जजर वाली से मल्टीप्लाई होती है, 3 का जरा 3 जब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 का मुरब्बा, जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आपके पास आ जाएगा सिर्फ 3 जजर की अलामत है और बटे में आपके पास है 2 × 3 का, इसको बच्चे 3 से आपने जरा नहीं देना क्योंकि 2 के ऊपर जजर की अलामत नहीं है, जबकि 3 के ऊपर जजर की अलामत है और जजर वाली रकम हमेशा जजर वाली से मल्टीप्लाई होती है, दूसरी जजर मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो जमा माइनस है, ये आपके बच्चे 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनता है, बटा 2 × 3 का जजर, तो ये आपका आ गया जी माइनस का वाला है, जमा माइनस बच्चों ये आपके पास बन जाएंगे 48 प्लस 1 आपका 49 हो जाएगा और बटे में आपका आ जाएगा 2 × 3 का जजर। जी बच्चों ये मजीद हल हो जाएगा, 49 आपका बन जाएगा, ये आपका 7 का बराबर बन सकता है, ऊपर आपके पास जब जजर की अलामत है बटा 2 × 3 का जजर माइनस का बाद जमा माइनस बच्चों जजर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7 और बटे में आपके पास है 2 × 3 का जजर। बच्चों अब आपने इसको दो अलग अलग हालतों में लिखने हैं क्योंकि आपका जजर मुरब्बा कैंसिल हो गया है और ये आपके पास जमा माइनस 7 आ गए, तो आप इसको दो अलग अलग रूप में वो हल लिखेंगे। x बराबर है तो बच्चे आप लिख रहे हैं माइनस का मान आपके पास है, जमा के साथ लेनी है और बटा 2 × 3 का जजर, ये आपके रहता है मुसमान बन जाएगी और एक आपने बना ली माइनस का 1 है और माइनस के आपके बन जाएंगे 7 और बटे बच्चे आपके पास है 2 × 3 का जजर। x बराबर जमा के आपके 7 है माइनस का 1 है, आपके पास बचेंगे 6, ये आपके कट जाएंगे, x बराबर आपके पास है 3/3 का जजर। ये बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं, माइनस का 1 है, माइनस के आपके पास 7 है तो माइनस के आपके पास आ जाएंगे 8, 2 × 2 √3 तो कट जाएगा आपके पास 4, x बराबर आपके पास है -4/√3। तो एक बच्चों आपका आंसर ये है, एक आपका आंसर ये वाला है, लेकिन इसको हम मजीद हल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी 3 है और बटे में भी आपका 3 है, इसको मजीद हल कर सकते हैं। तो 3/3 का जजर तो बच्चों अपनी तरफ से 3 के जजर से मल्टीप्लाई कर दें और अपनी तरफ से 3 के जजर पर तकसीम कर दें, तो ऊपर आपके आ जाएगा 3 × 3 का जजर और ये वाला 3 से मल्टीप्लाई स्कूल के मुताबिक 3 का जजर 3 के जजर से मल्टीप्लाई 3 का आपका बन जाएगा बच्चे स्क्वायर जजर में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, चाहे आप इसको इस तरह करके एक दफा लिख लें, तो ये आपके बन जाएगा 3 का जजर मुरब्बा, तो बच्चों ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर 3 × 3 का जजर बटे में आपके पास बचेगा सिर्फ 3 बचेंगे और 3 बच्चों आपके कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह x बराबर आपके पास आ जाएगा 3 का जजर। तो इस तरह बच्चों इस सवाल के आपके पास दो हल सेट निकलते हैं, एक आपके पास आ जाएगा 3 का जजर और दूसरा आपका आंसर आ जाएगा 4 × 3 का जजर। तो बच्चों इसका हल सेट आपके दो निकलते हैं, तो आंसर आपके आंसर बच्चे दो निकले या एक निकले, बहुत को 3 हल सेट भी होते हैं, जो भी हो आपका तलक बच्चे इससे भी है। तो बच्चों ये लॉग है, इस मश्क में से आपके 9 भी आएगा, 5 नंबर 4 नंबर का आपके बच्चे क्वेश्चन होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 मिनट और कम से कम आपके पास 8 मिनट में आपके बच्चे इसको हल करना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।